यह किशनपुर गांव है। इसके आसपास एक बहुत पुराना और भयानक जंगल है। उस जंगल की तरफ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि उसमें 3 मुंह वाली चुड़ैल रहती है। वह छोटे छोटे बच्चों का शिकार करती है। गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि जो बच्चा उसे बाहर दिखाई देता है, 3 मुंह वाली चुड़ैल उसे उठा ले जाती है। तभी उस गांव में एक शहरी आते हैं अपनी फैमिली के साथ। वह अपनी पत्नी और अपनी एक बच्ची के साथ उस गांव में आ जाता है। तभी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? शहरी थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, अरे चाचा, पहचाना नहीं? मैं कालीचरण हूँ, जो मैं विदेश में रहता हूँ। अरे बेटा कालीचरण, तुम्हें पता नहीं इस जंगल के बारे में? यहाँ 3 मुंह वाली चुड़ैल रहती है जो बच्चों को उठा ले जाती है, और तुमने अपनी बच्ची और पत्नी को अकेले ही जाने दिया। अरे उन्हें रोको, वरना 3 मुंह वाली चुड़ैल उन्हें उठा ले जाएगी। जाओ कालीचरण। अरे चाचा, ये क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। इतना बोलते ही कालीचरण अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते ही कालीचरण की पत्नी बोलती है, ये आपके चाचा जी क्या बोल रहे थे आपसे? अरे कुछ नहीं, वही अंधविश्वासी बात है। और पता नहीं, उस जंगल के बारे में बोल रहे थे कि उसमें 3 मुंह वाली चुड़ैल रहती है, बच्चों को अपने साथ ले जाती है, ऐसा बोल रहे थे। इतना सुनते ही कालीचरण की पत्नी घबरा जाती है और कहती है, क्या 3 मुंह वाली चुड़ैल? क्या ये सच है? कहीं हमारी बच्ची को कुछ ना हो जाए। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। कालीचरण बोलता है, अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, अंधविश्वासी। बताया ना था? चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। ठीक है, चल जा, अपना काम कर। चुड़ैल अपनी गुफा की चोटी से पूरे गांव को देखती रहती है। कालीचरण की बच्ची बाहर खेल रही होती है। तभी वहाँ हवा और अंधेरा सा होने लगता है। तभी वहाँ 3 मुंह वाली चुड़ैल आ जाती है। अपने शिकार को सामने देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। 3 मुंह वाली चुड़ैल को देखकर बच्ची डर जाती है और वह वहां से भागने लगती है। कालीचरण और उसकी पत्नी आ जाती है। चुड़ैल उन दोनों के सामने बच्ची को लेकर चली जाती है। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, ये चुड़ैल मेरी बच्ची को लेके जा रही है, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। कालीचरण की कोई भी मदद नहीं करता। गांव वाले भी डर की वजह से अपने अपने घर में छुप जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी कालीचरण से कहता है, अरे कालीचरण, तुम उस तांत्रिक के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे तुम्हारी बच्ची को छुड़ाने में।
कालीचरण और उसकी पत्नी उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो उस तीन बाबा मुंह जी, वाली कुछ चुड़ैल से। कीजिए। बाबा, वो चुड़ैल हमारी बेटी को प्लीज ले बचा गई है। लो, वो प्लीज कहीं बाबा जी, मेरी कुछ बच्ची को कीजिए। मारना ना डाले। बचा लो बाबा जी। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अरे उस तीन मुंह वाली चुड़ैल का मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें उसे दूसरा बच्चा देना पड़ेगा। अगर तुम मुसीबत में फंस जाओ तो यह लो, चुड़ैल जहां भी होगी उसकी चारों तरफ इसे डाल देना, तो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, वो वहां से निकल नहीं सकती। ठीक है, तुम सुरक्षित रहोगे, बच जाओ। कालीचरण उसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अब क्या करोगे? अब कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चे को, बताओ। तभी कालीचरण कहता है, हमें एक बच्चे की जरूरत है। ये क्या कह रहे हो? हम अपने बच्ची को बचाने के लिए हम किसी और बच्चे की जान लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते हम। तुम बस देखती जाओ, हम किसी की जान नहीं ले रहे। तभी कालीचरण और उसकी पत्नी एक बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और वह उस बच्ची को किसी सुनसान जगह पर रख देते हैं। तभी कालीचरण बच्चे की रोने की आवाज निकालता है। तभी चुड़ैल कालीचरण की बच्ची को मारने ही वाली होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है बाहर एक और शिकार है, अभी जाती हूँ। चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर जंगल की तरफ जाती है। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है और वह वहां रुक जाती है। एक और शिकार। तभी चुड़ैल उस बच्चे को उठाती है। तब देखती है कि वो नकली बच्चा है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और यह सब कालीचरण और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं। तभी वह चुड़ैल की गुफा में जाकर अपनी बच्ची को ले आते हैं। बच्ची अपनी माँ को देखकर कहती है, मम्मा मम्मा, और वह वापस अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। लेकिन वहाँ पर देखती है कि वहाँ वो बच्ची नहीं होती। जैसे ही चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है, तभी कालीचरण उस तांत्रिक बाबा की दी हुई चीज को चुड़ैल की गुफा के चारों ओर डाल देता है और वह चुड़ैल वहीं कैद हो जाती है। फिर कालीचरण अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ वापस खुशी खुशी घर चला जाता है। तब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि चुड़ैल अब हमारे इस जंगल में नहीं है, तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा गांव कालीचरण की तारीफ करता है और सब उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। आऊंगी, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। मेरी कहानी तुम्हें पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।